Page number 173. Sikandar Khan is involved in the manufacturing electric goods. Details of his income for tax year 2014 are as follows. खामोश. रेवेन्यू आ रहा है पेज कौन सा है पेज 173. रेवेन्यू आ रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है, एक्सपेंसेस में सैलरीज आ रही हैं. ये डेप्रिसिएशन कौन सी होगी जो प्रॉफिट एंड लॉस में आ रही है? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन. ये क्या होगी? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन. अब प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंटिंग रूल्स वाली डेप्रिसिएशन आ रही होती है. लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, ये कौन सा लॉस होगा? अकाउंटिंग वालों का लॉस, अकाउंटिंग लॉस. अच्छा, ये अमोर्टाइजेशन कौन सी होगी? अकाउंटिंग वालों की अमोर्टाइजेशन. ट्रेवल एक्सपेंसेस आ रहे हैं, अदर एक्सपेंसेस आ रहे हैं, अदर एक्सपेंसेस. इनकम टैक्स, ये वैसे माइनस करने की इजाजत है? नो, इनकम टैक्स माइनस करने की इजाजत नहीं है. ये डिडक्शन अलाउड है, नॉट अलाउड है? नॉट अलाउड है. अदर इनकम में गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर आ रहा है और अदर इनकम में कोई और अदर इनकम्स आ रही होंगी. अच्छा, ये गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कौन सा गेन है? ये किन रूल्स वाला गेन है? अकाउंटिंग रूल्स वाला गेन है. अकाउंटिंग गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर आ रहा है. ओके, लेट्स स्टार्ट. इस सवाल में और तो कोई डेटा है नहीं बिजनेस के अलावा, तो वर्किंग वन की वैसे जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बस इनकम फ्रॉम बिजनेस ही निकाल लेते हैं. सिकंदर खान, इनकम एंड टैक्स देयर ऑन टैक्स ईयर 2014. चलें जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस. जी मेरे भाई, सवाल में प्रॉफिट कितना आ रहा है? 18416. सवाल हम कर लेते हैं रुपीज इन 1000 में. $18416. 18 मिलियन इसका प्रॉफिट आया. 18416. जी, एडजस्टमेंट नंबर 1. एडजस्टमेंट नंबर 1, रेवेन्यू में पड़ा है 75,000 रिकवर्ड फ्रॉम राफिया इन रिस्पेक्ट ऑफ बैड डेट. बस खामोश है. मुझे बताएं ये किन रूल्स वाली रिकवरी है? अकाउंटिंग रूल्स वाली. ये किन रूल्स वाली रिकवरी है? अकाउंटिंग रूल्स वाली. प्रॉफिट पे उंगली रखें 18416. प्रॉफिट पे उंगली रखें सवाल में 18416. बोले प्रॉफिट तक पहुंचते हुए बैड डेट रिकवरी ऐड हो चुकी है. कैसे पता चला? पॉइंट 1 पढ़े, रेवेन्यू इंक्लूड. तो रेवेन्यू तो ऐड हुआ है ना. हाँ, अदर इनकम में आपको पता है बैड डेट रिकवरी हम डालते हैं, उसने रेवेन्यू में डाल दिया. चलें, खैर है. रेवेन्यू में पड़ा है 75,000 जो कि राफिया से रिकवर हुआ था इन रिस्पेक्ट ऑफ बैड डेट. बस. अकाउंटिंग वालों ने कितनी बैड डेट रिकवरी इनकम रिकॉर्ड की? 75. प्रॉफिट तक पहुंचते हुए ये क्या हो चुकी है? इसको सही करने के लिए लेस. कुछ चीजें हमने न्यूमेरिकल में ऐड करनी होती हैं, कुछ चीजें हमने लेस करनी होती हैं. ठीक है, ऐड के लिए 10-12 लाइनें काफी होंगी और लेस. इसका नाम क्या रखेंगे? अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी. ये प्रॉफिट तक पहुंचते हुए क्या हो चुकी? ऐड. इसको क्या करें? लेस.
अच्छा, अब टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी हमें निकालनी पड़ेगी। उसके लिए पहले तो ये अकाउंटिंग वालों की रिवर्स कर दी ना, अब टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी निकालनी पड़ेगी। उसके लिए एक वर्किंग करनी पड़ेगी हमें, वर्किंग नंबर 1, यानी कि इसके नीचे 6, 7, 8 लाइनें छोड़ के वर्किंग 1, टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी। जी मोहतरम, टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी निकालनी है हमने। That had been written off while calculating taxable income for those at 10. The actual bad debt was 80, however, tax authorities allowed 45. The actual bad debt was, however, tax authorities allowed 45. जी, फॉर्मूला किसी को याद हो? Amount recovered less actual bad debt less previously allowed as deduction। पिछले साल कितना बैड डेट माइनस करने दिया था? जी, तरतीब से चलें। रेवेन्यू इंक्लूड्स 75,000 रिकवर्ड फ्रॉम राफिया। व्हाट इज रिकवरी? 75। ओके, व्हाट इज एक्चुअल बैड डेट? 80। What is previously allowed as deduction? 45। जी, 20, 35। जी, 40। अब से देखें इधर, वेयर बैड डेट रिकवरी is greater than the difference between actual bad debt and previously allowed as deduction. देखें इधर, where bad debt recovery is greater than the difference between actual bad debt and previously allowed as, the excess shall be chargeable under the head income from business। आप बताएं 45 प्लस के साथ आ रहे हैं माइनस के साथ? प्लस के साथ। इसका क्या नाम रखूं? टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी। टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी 40। चलें जी। Okay. Next. Point 2. सैलरी स्टॉप पे जाएं, कितनी आ रही हैं? 3 मिलियन। सैलरी स्टॉप पे जाएं, कितनी आ रही हैं?
₹3 मिलियन। अच्छा, 3 मिलियन की जो सैलरीज हैं उनमें सारी सैलरीज में मसला नहीं होता आमतौर पर। 3 मिलियन की सैलरीज में आमतौर पर जो बिजनेस की सारी सैलरीज उनमें मसला नहीं होता। कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जिनको हम सैलरी टैक्स काट के दे देते हैं। गलती से कुछ एम्प्लॉयज की सैलरी पर टैक्स काटना भूल जाता है, वो फिर ब्लंडर होगा, उसकी सजा मिलेगी। सजा का तरीका न्यूमेरिकल में ये होता है कि ऐड कर दें ताकि प्रॉफिट बढ़ जाए। और कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जिनकी तनख्वाह महीने की 15,000 से ऊपर होती है, 16-17,000, तो उसको हम गलती से कैश पे कर देते हैं। तो फिर वो देखना पड़ेगा कि वो ऐसे एम्प्लॉयज कितने हैं, उसको भी डिसअलाउ कर देंगे। तो दोनों में से कोई एक बात भी हो जाए तो सैलरी डिसअलाउ हो जाएगी। अब देख लेते हैं, कुछ सैलरी में ऐसा मसला तो नहीं है। सैलरी एक्सपेंसेस इंक्लूड, सैलरी एक्सपेंसेस को इन्वर्टेड कॉमर्स में लगा के 3 मिलियन इंक्लूड ना। अच्छा, वैसे ये बता दें 3 मिलियन 18416 बार बार बोलना है मैंने, ढूंढ ले सवाल में कहाँ है। प्रॉफिट है 3 मिलियन 18416 तक क्या हो चुके हैं, लेस हो चुके हैं। तो 3 मिलियन में पड़ी हुई फिगर्स भी लेस हो चुकी हैं। सैलरी में एक सैलरी पड़ी है 50,000 की और दूसरी पड़ी है 75,000 की। एक तो 50,000 की तनख्वाह है जो सिकंदर ने अपने आप को दी है। अच्छा, हालांकि वैसे बिजनेस का ओनर है ये और अपने आप को तनख्वाह दे रहा है, एंड हिज ब्रदर, और अपने ब्रो को दी है साथ साथ। हिज ब्रो लुक्स आफ्टर सिकंदर्स किड्स इन सिकंदर्स हाउस। ये नहीं लिखा हुआ आपके पास जो सवाल है उसमें, क्या लिखा हुआ है? हिज ब्रदर लुक्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन हो जाने के बाद में देखते क्या हुआ है। नहीं, लुक्स आफ्टर का मतलब होता है देख रहे हैं। अच्छा जी, लुक आफ्टर बाद में देखता है। हिज ब्रदर लुक्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ फर्म, तो हमारे दफ्तर के फाइनेंशियल मैटर्स और उसको देखता है। अब मेरे भाई, ब्रदर के लफ्ज से परेशान नहीं होना आपने, ब्रदर के लफ्ज से बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ब्रदर है तो जो भी पैसे लेके जा रहा होगा वो ड्राइंग होगी। भाई, ब्रदर काम कर रहा है, इस वक्त ब्रदर नहीं है, इस लाइन की वजह से ब्रदर एम्प्लॉय बन गया, तो ब्रदर इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल एम्प्लॉय। अच्छा जी, आप बता दें, अगर बिजनेसमैन अपने आप को तनख्वाह दे तो सेक्शन 21 इस पर क्या एतराज उठाता है? खोलें सेक्शन 21। बिजनेसमैन अपने आप को तनख्वाह दे तो सेक्शन 21 इस पे क्या सवाल उठाता है? एक पॉइंट आता है यहां, एच में लिखा हुआ है एनी पर्सनल एक्सपेंडिचर। तो पर्सनल एक्सपेंडिचर से मुराद होता है ड्राइंग। अगर ओनर अपने आप को तनख्वाह दे तो उसे समझाएंगे, पुत्र तू ओनर है, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये तो वो पैसे हैं जो तू घर लेके जा रहा है अपने, तो तेरी तनख्वाह का कोई तस्वुर भी नहीं है। तो बता दें ये ड्राइंग है या ये सैलरी है? क्योंकि सिकंदर क्या है? ऑनर है। अच्छा भाई, सैलरीज प्रॉफिट तक पहुंचते हुए क्या हो चुकी हैं? लेस हो चुकी हुई हैं। रिवर्स करने के लिए ऐड करेंगे। रीजन, सैलरी टू सिकंदर। ठीक है, कैसे ये निकलेगी? 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स। 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स। लेकिन जो कैलकुलेटर पे जवाब आया वो बताएं क्या आया? 600,000 जवाब आया है। कैलकुलेटर पे जवाब आया 600, लेकिन हम सवाल किस में सॉल्व कर रहे हैं? तो रुपीज इन 1000 में। तो 600,000 जवाब आया, डिवाइड करें इसको 1000 से, 600 कैलकुलेटर पे आ जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे 600। देखने में तो लग रहा है 6 लाख लिखना है, लेकिन ये भी तो लिमिटेशन है ना हमारी। तो आप ना अपने समझने के लिए यहां लिख लें सेक्शन 21 का एच, लेकिन मैं मिटा रहा हूं, ये याद नहीं करना होता, अपने रेफरेंस के लिए लिखना होता है।
जी भाई, भाई क्या है? अच्छा, एम्प्लॉय को तनख्वाह देना जुर्म है या बिजनेस में एक नॉर्मल सी चीज है? बस ठीक है, फिर छोड़ें, इग्नोर करें। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए भाई की तनख्वाह क्या हो चुकी है? इस पर लॉ मेकर को क्या एतराज हो सकता है? इसका मतलब है टैक्स वाले भी माइनस करने देंगे भाई की सैलरी? हमने तो खुद ही कर ली हुई है। 18416 तक पहुंचते भाई की तनख्वाह माइनस हो चुकी है, तो न्यूमेरिकल में हर एडजस्टमेंट को कंसिडर ही नहीं करना होता, कुछ को इग्नोर भी करना होता। हाँ, अगर आपका दिल चाह रहा है कि मैं इसको फेस पे शो करूं, जो कोई मुनासिब है, करने में कोई हरज भी नहीं। सैलरी टू ब्रदर, इट इज नॉट अलाउड नहीं है, ये क्या है? अलाउड है। तो शो करने तो ऐसे ही शो कर दें कि भाई की सैलरी मैंने ऐड नहीं की, बल्कि मैंने इग्नोर किया, ऐसे ही शो करने के लिए। जी, अगली लाइन पढ़ें। इट से मुराद है वही जिसकी बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? 3 मिलियन की। 3 मिलियन की सैलरी एक्सपेंस इंक्लूड लिखा हुआ है ना, तो इट से मुराद वही सैलरी एक्सपेंस। इट से मुराद है सैलरी एक्सपेंस। सैलरी एक्सपेंस ऑल्सो इंक्लूड, सैलरी एक्सपेंस ऑल्सो इंक्लूड what 6 month सैलरी ऑफ अ आरजी वर्कर एट 18,000 पर मंथ। चलें ठीक है, आरजी सा वर्कर था, खैर है भाई, जो भी हो, एम्प्लॉय है आपका बिजनेस का, आपने इसको तनख्वाह किस में दे दी? कैश में दे दी। खोलें जरा सेक्शन 21 का कौन सा पॉइंट? एम। 21 के एम में लिखा हुआ है 15,000 से ऊपर की तनख्वाह या क्रॉस चेक से दी जा सकती है, या जी बताएं, सैलरी पेड इन कैश, ये जुर्म है जी। तनख्वाह, ऐसे कुछ बच्चे समझते हैं 15,000 से ऊपर वाली डिसअलाउ करनी है, नहीं, पूरी डिसअलाउ। 15,000 से ऊपर वाली नहीं, पूरी 18,000 डिसअलाउ। जरा 6 मंथ 108 और रेफरेंस दे दें 21 का एम। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए सैलरी क्या हो चुकी होगी? लेस। इसे सही करने के लिए ऐड। नेक्स्ट, ये सवाल में सही कर लें, सवाल में थोड़ी गलती है। 3 और 5 पॉइंट में, 3 पॉइंट में आए अ बिल्डिंग हैविंग टैक्स WDV, इसको कर दें टैक्स WDV, अ बिल्डिंग हैविंग टैक्स WDV। और 5 में भी यही कर दें, फर्नीचर हैविंग टैक्स WDV। चलें जी, आप पढ़ें। एक बिल्डिंग जिसकी टैक्स WDV इतनी थी, वो बिक गई इतने की, इसकी कॉस्ट इतनी थी जी। अब आप मुझे ये बता दें कि पहले तो जरा ऊपर जाके नजर मारें कि बिल्डिंग पे अकाउंटिंग वालों ने क्या रिकॉर्ड किया हुआ है? लॉस। उंगली रखें 18416 पे। 18416 तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों का 10,000 लॉस क्या हो चुका है? ये 10,000 किनके वाला लॉस है? इसको कैसे सही करें? ऐड करके। पहले तो उसको रिवर्स मारे ना, अकाउंटिंग वाले के लॉस को। अकाउंटिंग लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ
बिल्डिंग। जी बोले। 10। सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़े, कौन सा साल है? 2014। जी, आपको एक मैंने काम कहा था किया करना है। मैंने कहा था कि हेडिंग दिया करनी है टैक्स वालों का गेन लॉस 2014 का, और फिर आपने लिखा करना है कॉन्सिडरेशन रिसीव्ड। फिर आपने लिखा करना है टैक्स वालों की WDV 30 जून 2013। ये आपने लिखा करना है। जी, कंसिडरेशन रिसीट बताएं कितनी है? जी 90। जी अच्छा, ओके। और WDV किन के मुताबिक, किस दिन की? जबरदस्त, जबरदस्त। यकम जुलाई 13 की हमें चाहिए थी। अभी एक दिन का फर्क है ना, एक दिन में क्या डेप्रिशिएट हुआ होगा? ये जो 30 जून 13 की रात को WDV छोड़ के जाएंगे वही यकम जुलाई 13 की सुबह होगी। जी लोग जी, कितनी WDV है? कितनी था? ओके, आम हालात में तो ऐसे गेन निकलता है, आम हालात में अगर आम एसेट हो, लेकिन ये जनरल रूल है। इस जनरल रूल की थी 4 एक्सेप्शंस। पार्टली बिजनेस पार्टली प्राइवेट वो है नहीं, एक्सपोर्ट वो है नहीं, गाड़ी 25 लाख से महंगी वाली बेची वो है नहीं, बिल्डिंग है। बिल्डिंग में जनरल रूल की एक्सेप्शन कब लगेगी? जब कंसिडरेशन कॉस्ट से डरते डरते सवाल देखते हैं, सवाल में क्या लिखा हुआ है? ओ, कंसिडरेशन कितनी है? कॉस्ट। तो लिखें बिल्डिंग्स कंसिडरेशन एक्सीड द कॉस्ट। बिल्डिंग की कंसिडरेशन कॉस्ट से बढ़ गई। 100 एक्सटेंड WDV, एक्सटेंड कर दें WDV। और ये जो मैंने किया ये गलत किया है। सो एक्सटेंड WDV। WDV का फॉर्मूला कॉस्ट माइनस cumulative depreciation. What is cost as per question? 70. What is accumulated depreciation? ये तरह निकालनी पड़ेगी। कॉस्ट कितनी है? 70। WDV 40। कितना आ गया? 30। जी, अब आप वो निकालें जाके पेज नंबर। जी, ऊंची आवाज में कौन पढ़ेगा ये एडजस्टमेंट? हाथ खड़ा करें। कोई पढ़ दे, सोच रहे हैं दाएं में देख रहे हैं, आप हाथ खड़ा कर दें। जी पढ़ें। पेज नंबर बताओ। 133। ऊंची पढ़ो। Consideration received on the disposal of immovable property exceeds the cost, the consideration shall be treated as the cost. If consideration received on the disposal of immovable property exceed the consideration shall be treated as cost. Close the eyes. Close the eyes. Why are you not closing the eyes? And here please. Okay, now watch. The consideration shall be treated as cost. जी 60। जी बोलें। What is this? It is tax gain. ये टैक्स वालों के मुताबिक क्या आया?
गेन आया। मूंछों को ताओ ना दो, टेंटिव रहो। ओके ओके चलें जी। अब आप हजरात मुझे बता दें कि अच्छा ये पहली दफा हुआ है क्लास में कि अकाउंटिंग वालों का भी गेन आ रहा है, नहीं अकाउंटिंग वालों का लॉस आ रहा है, अकाउंटिंग वालों का लॉस आ रहा है, लेकिन टैक्स वालों का गेन आ रहा है। कोई मसला नहीं, खैर है, कोई मसला नहीं, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, कोई मसला नहीं। अच्छा मैंने आपको रूल्स कुछ बताए थे, उन रूल्स में मैंने क्या कहा था, टैक्स वालों की एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड करनी होती हैं रिवर्स, और जो अकाउंटिंग वालों ने किया होता है उसे, जैसे मिसाल के तौर पे अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन नहीं, ऐड लेस ना बताएं, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन क्या करनी होती है रिवर्स, और टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग वालों की रिकवरी और टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी रिकॉर्ड, एडलेस में नहीं पूछ रहा। अच्छा जी, टैक्स वालों का गेन क्या करना होता है रिकॉर्ड। अच्छा गेन किस साइन के साथ रिकॉर्ड होता है, किसी को आइडिया हो, गेन किस साइन के साथ रिकॉर्ड होता है, और एक और वजह सुने, गेन लेस के साथ रिकॉर्ड होता है, ऐड के साथ, ठीक है, साथ से जैकेट उतारा था मैंने कहा पता नहीं किधर जा रहा है। तो टैक्स वालों का गेन क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। गेन रिकॉर्ड करने के लिए साइन बोले कौन सा, ऐड। क्या लिखूं, टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग। अच्छा ये बिल्डिंग अजीब चीज है, बन जाती है फिर भी बिल्डिंग ही होती है। वर्किंग नंबर 2, ठीक, मजा आ रहा है, नहीं यार तो जाए उठे, उठ से सारे कोने वाले ने जाना है, देखें कोने वाले की तरफ, लो जी फायदा हो गया, दीवार के साथ साथ वाले मुस्कुराने लग गए हैं सारे। ओके चलें जी, पॉइंट 4, फायदा हो रहा है ना आज साथ साथ पढ़ने का, साथ साथ वो भी एडजस्टमेंट घर में की थी, साथ साथ ये भी की थी, तो फायदा हो रहा है साथ साथ पढ़ने का। ओके चलें जी, पॉइंट 4, अदर एक्सपेंसेस में 3 खर्चे पड़े हैं, सेक्शन 21 लगा के अप्लाई कर दें, कौन कौन से खर्चे अलाउड हैं, कौन से नॉट अलाउड है। अलाउड नॉट अलाउड का लफ्ज लिखते रहे, क्यों बोल रहे हैं सेक्शन 21, आपको आता है, यू नो सेक्शन 21, सेक्शन 21 नो यू जी भाई। पेनल्टी किसको पे की है, कमिश्नर को, तो फिर किसके खजाने में गई होगी, गवर्नमेंट के, तो ये पेनल्टी पेड टू गवर्नमेंट है, अलाउड नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। नहीं अभी ट्रीटमेंट ना बताएं, अभी बीमारी बताएं, अलाउड है नॉट अलाउड है, उससे पहले बीमारी तो बता दें, फिर दवाइयां लिख देंगे, आगे चलें जी। ये सुपरएनुएशन फंड प्रोविडेंट फंड की तरह का ही होता है जी, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पैसे दिए हैं सुपरएनुएशन फंड के लिए, ये पैसे रखे हैं उसमें फंड में, बास्केट में, उसके लिए जी भाई। ये प्रॉफिट तक पहुंचते हुए ये मत सोचें इस वक्त, मुझे बता दें ये अन है या अप्रूव्ड है, अन है, जरा जाके अन को देखें क्या करना होता है, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड जी, ये मरीज भी नॉट अलाउड है जी। तीसरा मरीज ले आए, तीसरा मरीज डोनेशन इन काइंड टू रिलीफ फंड, ऐसा फंड जो गवर्नमेंट लेके भाग जाए, रन बाय गवर्नमेंट, सॉरी गवर्नमेंट चला रही है, तो गवर्नमेंट एक फंड, सिंध की गवर्नमेंट हमारी
किनकी? ओके, सिंध की गवर्नमेंट एक डोनेशन फंड चला रही है जी भाई, डोनेशन पे इस पे क्या माफ होगा? टैक्स माफ होगा। तो ठीक है, बिजनेस के खर्चों में भी माइनस हुआ है, यहां भी माइनस हुआ रहने दें, और इस पे टैक्स भी माफ कर देंगे, दो बेनिफिट दे देते हैं इसको। बिजनेस का खर्चा भी प्रॉफिट तक पहुंचते हुए माइनस हुआ है, माने टैक्स पर ने बेनिफिट लिया है, 18416 तक पहुंचते हुए ये क्या हुआ है? कैसे माइनस हुआ है? 0.4 की पहली लाइन पढ़े, अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड, अदर एक्सपेंसेस में पढ़ा हुआ है। तो डोनेशन यहां भी माइनस हुई हुई है, उंगली रखें जाके, अदर एक्सपेंसेस 6 लाख, 6 लाख में ये पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, यहां भी माइनस हुआ हुआ है, टैक्स क्रेडिट भी दे देंगे, डबल फायदा नहीं हो सकता। सिर्फ क्या माफ होगा भाई? अगर टैक्स माफ होगा ना तो फिर इसका क्रेडिट अलाउंस, सॉरी टैक्स अगर माफ होगा ना फिर ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, और डोनेशन बिजनेस का खर्चा होता भी नहीं, डोनेशन बिजनेस का खर्चा नहीं है, और डोनेशन बिजनेस चलाने के लिए जरूरी नहीं है। इसलिए जिस चीज पर कोई और टैक्स माफ हो रहा हो उस चीज को खर्चों में माइनस करना डबल रिकॉर्डिंग है। इसलिए मिसाल के तौर पर एक छोटी सी मिसाल दे दूं, बिजनेस के खर्चों में ज़कात आ रही है, अब आप कहेंगे ये तो जगह नहीं ज़कात माइनस करने की, ज़कात तो टोटल इनकम के बाद माइनस होगी, बल्कि बिजनेस में सैलरी कैपिटल गेन अदर जमा करो फिर ज़कात माइनस करनी है, तुमने बिजनेस के खर्चों में माइनस कर ली। तो बताएं टैक्स क्रेडिट एंड पे माइनस होना है या बिजनेस के खर्चों में माइनस होना है? हाँ, इस तरह समझे। ये देखें, ये न्यूमेरिकल का फॉर्मेट चल रहा है, बिजनेस कैपिटल गेन अदर सोर्स, यहां पे किसी ने डोनेशन माइनस कर दी। अब आप क्या करेंगे? आप जूता उतारेंगे, जूता उतार के सीखेंगे ये जगह डोनेशन माइनस करने की। डोनेशन तो टोटल इनकम फिर टैक्स में से जाके माइनस होती है, तो ये जगह तो डोनेशन माइनस करने की नहीं है। अब क्या करें भाई? डोनेशन मैंने माना कि अलाउड है, बट डिडक्शन नॉट अलाउड है, क्रेडिट अलाउड है। तो इसके आगे भी लिखें डिडक्शन नॉट अलाउड। ये खर्चा नहीं है बिजनेस का, बट व्हाट इज अलाउड? टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट आज तो नहीं निकल सकेगा, टाइम नहीं बचेगा न्यूमेरिकल पूरा करने का, टैक्स क्रेडिट कल निकाल लेंगे इसका एंड पे जाके न्यूमेरिकल के। तो बीइंग अ टैक्स क्रेडिट इट इज अलाउड, बट बीइंग अ बिजनेस डिडक्शन इट इज नॉट अलाउड। तीनों क्या साबित हो गए? नॉट अलाउड। चलें जी, पकड़ें, बताएं। 45 17 10 ये खर्चे प्रॉफिट तक पहुंचते हुए क्या हो चुके हुए थे? लेस। सजा दी ऐड कर दिए जी। कौन कौन से? अब वो चीख रहे सिकंदर, एक ही हो रहे हैं, मैं तो 18416 के लगा ठहर जाते ऐसी की तैसी जी। बोले पेनल्टी टू गवर्नमेंट, कंट्रीब्यूशन टू, और डू नेशन डू समथिंग प्लीज नेशन। सोते रहते इतवार को 10 बजे तक, 11 12 बजे तक। इतवारों को सोने वाले तरक्की नहीं करती है वहां में, पूरे हफ्ते की नींद पूरी हो रही है, पूरे हफ्ते की रिवीजन होती है इतवार। पॉइंट 5 चलें जी, पढ़े 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 पढ़े। फर पढ़े जी। सफे के ऊपर जाएं और ऊपर जाके बताएं अकाउंटिंग वालों ने फर्नीचर का क्या रिकॉर्ड किया हुआ है? गेन। मेरे भाई 18416 पर उंगली रख के बताओ। आ जाओ ना वापिस यार, इतनी देर से वो सोया हुआ है, 10 मिनट से सोया हुआ है। वो जो हमने कंसिडरेशन वो बिल्डिंग वाली जिसमें दिखाई थी ना, उस सफे पे आइए और वहां सारा किस सोया हुआ है। निकालो न्यूमेरिकल निकालो पहले, सिकंदर वाला। खड़े हो जाओ, आप भी खड़े हो जाओ। वो दाएं बाएं नजर नहीं रखते, इतने मशगूल थे न्यूमेरिकल में।
बैठ जाओ जी। बोले जी, फर्नीचर का क्या अकाउंटिंग वालों ने गेन रिकॉर्ड किया हुआ है, लॉस गेन रिकॉर्ड किया हुआ है। अच्छा, पहले तो अकाउंटिंग वालों ने जो किया उसको रिवर्स करते हैं। प्रॉफिट पे उंगली रखें। ओए छुपा देता है ये, उंगली रखने का मतलब होता है थोड़ा सा नीचे, ताकि 1841 नजर आता रहे। 18416 तक 18416 तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों का गेन क्या हो चुका है, इसे कैसे रिवर्स करें? अकाउंटिंग वालों का गेन किसके ऊपर जी? 11 फुट्टा पकड़ के ना, स्केल जिसे आप कहते हैं, लाइन खींच लिया करें आगे। ओके ठीक है भाईजान, बहुत सर्दी लग रही है आपको आज, तबीयत सेट है। अच्छा जी, अब वर्किंग नंबर 3। बस हाँ, ये सही है, ये सही है। वर्किंग 3, किनका गेन लॉस? टैक्स वालों का। किस साल एसेट बिका? 14 में। कब तक डेप्रिशिएट हुआ होगा? बेचने के साल में डेप्रिशिएट नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, किसी तो कहना जरूरी नहीं था। अच्छा जी, फर्नीचर हैविंग टैक्स WDV ऑफ 35 is exported against a consideration of 70. What is consideration received? 70. What is consideration received? 70. ये तो yes I know, पहले भी मैंने इसी तरह किया था, पहले जनरल रूल बताया था, उसके बाद ठीक है, तो वेट एंड सी। ओके जी, आम हालात में तो हर एसेट का गेन लॉस ऐसे निकलता है, कंसिडरेशन माइनस टैक्स WDV। लेकिन एक्सेप्शन है 4। क्या ये गाड़ी है 25 लाख से ऊपर वाली? क्या ये बिल्डिंग है? क्या ये ऐसे एसेट है जो पार्टली बिजनेस पार्टली प्रॉफिट? क्या ये एक्सपोर्ट है? अब जरा रूल पढ़े जाए। अब तो ये फिर उस सफे पे नींद आ रही है। दैट सफा कंटेन्स पावर जी। पेज नंबर 133 पढ़ो आप ही ऊंची आवाज में। पॉइंट 14 ऊंची आवाज में। वेयर अ पर्सन, भाई आवाज आ रही है? नहीं नहीं आ रही, चल तू पढ़ फिर, पढ़ पॉइंट 14 पढ़। हाँ मैं नहीं कहते बकरी। हाँ बोलो बोलो। If a person exports or transfer out of Pakistan a depreciable asset used in Pakistan, it will be assumed that person has disposed of the asset for a consideration equal to the cost of asset. जी, इसकी जगह क्या लिखनी है? कॉस्ट। अगली लाइन में कॉस्ट दी हुई है 50। जी, व्हाट इज दिस 15 टैक्स गेन? प्रॉफिट तक पहुंचते हुए टैक्स वालों का गेन ऐड नहीं हुआ होता। टैक्स वालों का गेन कैसे ऐड हुआ होता है? ठीक है, अच्छा जी, अब बता दें मोहतरम, अकाउंटिंग वालों की चीजें क्या करनी होती हैं और टैक्स वालों की? ये क्या है? टैक्स वालों का गेन के साइन के साथ रिकॉर्ड होता है, पॉजिटिव। क्या नाम रखें? टैक्स गेन ऑन फर्नीचर। ऐड वाली जगह खत्म तो नहीं होगी आपकी? अच्छा जी, 15 छोटा छोटा करके लिखें, आगे फिर 2-3 एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं। अगली एडजस्टमेंट को
6 मिनट। मैं आ गया हूं, नोट कर लें। ऐसी किसी दिन मौत के फरिश्ते ने भी आगे आ जाना। आप जा रहे होंगे, चल भाईजान तू ही चल। तैयारी माशाल्लाह आप कर रहे हैं खूब मरने की। तैयारी हर वक्त होनी चाहिए टाइट, जब भी मौत का फरिश्ता है टेंशन ना हो। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु वफात के वक्त बेगम को कहते तू क्यों रो रही है, मैं तो सहाबा से मिलूंगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलूंगा जाके। अच्छा जी, पॉइंट 6 इसे इग्नोर करना है सवाल में, इसकी वजह कल डिस्कस करेंगे ताकि आज न्यूमेरिकल पूरा हो जाए। आप घर पढ़ के आइएगा और सोचिएगा क्यों इग्नोर करना है। टैक्स वालों की WDV of all assets on यकम जुलाई 13 is as follows. Plant, building, furniture. Detail of addition is as follows. और बस चलें जी, let's start. अकाउंटिंग के अंदर डिप्रिसिएशन अब जिस भी पैटर्न पे निकालते रहे हैं, इधर देखें कैसे निकालनी है। अकाउंटिंग के अंदर प्रोबेबली आप डिप्रिसिएशन इस तरह निकालते थे, ऑन ओपनिंग एसेट्स WDV माइनस WDV ऑफ डिस्पोजल्स। इसके बाद ऑन एडिशंस, इसके बाद तरतीब देखते रहिएगा जरा, इसके बाद ऑन डिस्पोजल। साल के शुरू में बिजनेस में बहुत से प्लांट, बहुत सी बिल्डिंग्स, बहुत सा फर्नीचर, बहुत सी मशीनें, बहुत से कंप्यूटर पड़े होते हैं साल के शुरू में, लेकिन उनमें से कुछ बिक भी जाते हैं। तो ओपनिंग एसेट्स माइनस डिस्पोजल्स, ये वो एसेट आ जाएंगे जो पूरा साल इस्तेमाल हुए। फिर एडिशन पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, फिर बिके हुए एसेट्स पे अलग से डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, वो पूरे साल की नहीं होती। एडिशन पे भी पूरे साल की नहीं होती, डिस्पोजल पे भी पूरे साल की नहीं होती। तरीका क्या डिप्रिसिएशन निकालने का, साल के शुरू वाले एसेट्स में से वो एसेट माइनस करते हैं जो बिक गए, ये वो एसेट बचेंगे जो पूरा साल इस्तेमाल हुए। जो बिक गए उनको अलग डिप्रिशिएट करें क्योंकि पूरा साल इस्तेमाल नहीं, और जो खरीदे उनको अलग डिप्रिशिएट करें। खरीदे हुए वाले भी एडिशन इसमें पड़े नहीं होते, इसलिए ये अलग से कैलकुलेट करेंगे। जो बेचे होते हैं वो पिछले साल इस्तेमाल हुए होते हैं, इसलिए माइनस करके यहां अलग से डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। लेकिन इस वर्किंग को मॉडिफाई कर लेते हैं, क्योंकि टैक्स वाले कहते हैं बेचने वाले साल में डिप्रिशिएट नहीं करना, बेचने वाले साल में डिप्रिशिएट नहीं करना। ओके, ये ब्रॉड हेडिंग्स हो गई दो। एसेट्स के नाम लिखवाने शुरू करें जी। बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर इज एन इंटेंजिबल, प्लीज। ओके, क्लियर? अच्छा, अब इसकी सब हेडिंग्स देखें, ब्रॉड हेडिंग्स, सब हेडिंग्स। इसी को एज इट इज रिप्रोड्यूस करें। ओपनिंग एसेट्स WDV माइनस WDV ऑफ डिस्पोजल्स, ये एक लाइन आ जाएगी जिसमें डिफरेंस आ जाएगा। फिर आप इसकी कैलकुलेट करेंगे टैक्स वाले रूल्स के मुताबिक डेप्रिसिएशन। इधर आएगी एडिशंस की कॉस्ट, इधर आएगी एडिशंस की कॉस्ट, उसमें से माइनस करेंगे पहले इनिशियल अलाउंस प्लांट वगैरह का, फिर WDV आ जाएगी,
फिर लेस की जरूरत नहीं, हाँ डेप्रिसिएशन लेस करके फिर क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी नहीं निकालनी। क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी निकालने की इसलिए जरूरत नहीं है कि वो अगले साल की ओपनिंग चाहिए होगी, वो चाहिए नहीं, अगले साल का सवाल हमसे मांगा नहीं, तो बस डेप्रिसिएशन ही खाली बेशक लिख दें, लेस भी लिखना है, लिख दें, कोई मसला नहीं, डेप्रिसिएशन। ओके चलिए, इट इज द फॉर्मेट। डाटा नोट करना शुरू करते हैं। आप पहले ये फॉर्मेट नोट कर लें, व्हाइट बोर्ड से देख के नहीं, खुद सोच के। जिस तरह मैंने पहले 2 लाइनें लगाई उस तरह लगाएं। हेडिंग्स ऑन ओपनिंग एसेट्स WDV माइनस WDV ऑफ डिस्पोजल, वर्किंग नंबर 4 है ये। सारे एसेट्स के लिए अलग अलग वर्किंग नहीं करनी, इकट्ठी वर्किंग करनी है। चलें जी, ये ढूंढे, पहली लाइन ढूंढे, ओपनिंग एसेट्स की WDV, सारे बिजनेस के सारे एसेट्स जो थे वो साल के शुरू में उनकी WDV कहीं गिवन है, क्या लिखा हुआ है? टैक्स WDV on यकम जुलाई 13 इज एज फॉलोज। जी, ये बिजनेस के सारे एसेट्स हैं जो पिछले साल के आखिरी दिन हमारे पास पड़े हुए थे, या हमारे साल के पहले दिन, ये सारे एसेट्स हैं बिजनेस के, ऑल 1000। नेक्स्ट 2500, 181। मैं तो पॉइंट्स में नहीं लेके जाना जरा सवाल को, पॉइंट्स में चला गया तो मसला हो जाएगा, मसला हो गया तो टाइम लग जाएगा, टाइम लग गया तो रिस्क हो जाएगा। तो 181, ओके चलें जी। WDV बिके हुए एसेट्स की ढूंढनी है और एडिशंस की कॉस्ट ढूंढनी है, ये ढूंढे WDV बिके हुए एसेट्स की और एडिशन की कॉस्ट। पहले WDV बिके हुए एसेट्स की ढूंढ दें, ऊपर जाएं, सबने ऊपर जाना है, ऊपर जाएं। 3 और 5 में अवेलेबल है, ढूंढे ढूंढे ढूंढे, 3 और 5 में अवेलेबल है, अवेलेबल है जी, बोलें। बिल्डिंग 40 और फर्नीचर, बिल्डिंग 40, फर्नीचर 35 जी। कॉस्ट ढूंढे एडिशंस की, 1000, ओहो ये 1000 दोनों सेम नहीं है वैसे इत्तफाकन, अच्छा 1000, 650 या तो 650, 650, और बिल्डिंग में एडिशन नहीं हुई। ये देखें, ये देखें भाइयों, ये देखें, ये देखें,
ये अब सवाल का कोई काम नहीं है, जब ये 3, अब सवाल का कोई काम नहीं है, बस सवाल में से डेटा उठाना था, उठा लिया। ये जो 3 मैंने उठाए ना, ये 3 फिगर्स आपको सवाल में मिला करेंगी, ये 3, इसके बाद सवाल को फेंक देना, सवाल का कोई काम नहीं है। ये क्या है, देखिए देखिए देखिए, ये क्या है, साल के शुरू में पड़े हुए बिजनेस के, ये क्या है उसमें से, और ये क्या है, नए खरीदे, नए खरीदे, नजर आ रहा है, नए खरीदे। क्लियर? बस अब आप कैलकुलेटर्स की गेम है बस, और डिडक्शन के रेट वगैरह अगर याद हो, याद नहीं है तो जाके देख लेंगे, पेपर में तो गिवन होते हैं। ये जो खाली लाइन है इसको मैं यूज कर रहा हूं अब, 1000, 2460, 146। डिविजन के रेट किसी को याद है? बिल्डिंग के लिए, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सब के लिए 15। बिल्डिंग, कंप्यूटर, बाकी सब के लिए 15। बिल्डिंग के लिए 10 लगाएं जी, 2460 ज़रब 10%। कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सब के लिए 15, लगाएं जरा इस पे 15%। Why you people are trying to take this question in points? जी, इनिशियल लॉन्च का रेट 25% है, लेकिन प्लांट सेकंड हैंड है, लेकिन नेपाल है, नेपाल पाकिस्तान में नहीं है, कसूर का इलाका नहीं है नेपाल, तो नेपाल पाकिस्तान से बाहर है। तो अगर नेपाल पाकिस्तान से बाहर है तो कोई नहीं, लॉ मेकर खुश होगा, पाकिस्तान में एसेट आया, तो सेकंड हैंड अगर पाकिस्तान में इनिशियल अलाउंस नहीं देना, बाहर वाले सेकंड हैंड पे इनिशियल अलाउंस देना है, तो दे दें इनिशियल अलाउंस एट द रेट ऑफ 25%। जी 250। फर्नीचर पे नहीं इनिशियल अलाउंस होता, ना फर्नीचर पे होता है, ना सेकंड हैंड प्लांट पे होता है, परचेज फ्रॉम पाकिस्तान, ना बिल्डिंग के ऊपर होता है और ना व्हीकल के ऊपर होता है। 750। अब कौन से रेट लगाने हैं? डिप्रीसिएशन के। बिल्डिंग के लिए 10 लगाएं जरा, 0 पे 10%, हिम्मत करें। कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सब के लिए 15। ये बाकी, ये सब, बाकी सब। जी बताएं। 98, 113 और 100 मेरा। ओके चलें जी।
ओके अच्छा मुझे बता दें कि टैक्स वाले को कितना खर्चा रिकॉर्ड करने देंगे इस साल, किस किस कॉलम का टोटल कर लूं? डेप्रिसिएशन के कॉलम का टोटल कर लेता हूं, ठीक है, और इनिशियल अलाउंस के कॉलम का टोटल कर लेता हूं, और डेप्रिसिएशन के कॉलम का तीन का टोटल करना पड़ेगा, 3 रोज का टोटल करना पड़ेगा। टोटल आप बता दें किस किसका करना है, बाकी सबका करने की जरूरत नहीं है। टोटल बता दें किसका करना है। डेप्रिसिएशन का कर लेते हैं जी, 418। ये नेगेटिव के साथ नहीं लिखना, वो नेगेटिव तो मैंने अपने समझने के लिए लगाया था, ये तो खर्चा है बिजनेस का। 211, ठीक है। टोटल का टोटल करें 870। इस 879 का नाम वर्किंग नंबर 4 टैक्स डिप्रीसिएशन एंड इनिशियल अलाउंस, ये इस वर्किंग की हेडिंग है। टैक्स वालों की डिप्रीसिएशन और टैक्स वालों का इनिशियल अलाउंस। अच्छा फील करें एक चीज, करें जरा फील। अकाउंटिंग वालों की फिगर्स दी होती हैं, वो सिर्फ रिवर्स करनी होती हैं, और टैक्स वालों की फिगर्स निकालनी पड़ती हैं, वर्किंग्स करके निकालनी पड़ती हैं टैक्स वालों की फिगर्स। और ये हो रहा था, आप फील नहीं कर रहे थे, अब मैंने कहा अब आप फील करेंगे इसको घर जाके, कि अकाउंटिंग वालों की फिगर्स सिर्फ रिवर्स करनी होती हैं और टैक्स वालों की फिगर्स वर्किंग करके निकालनी होती हैं। वो जो मैंने क्लास में एक दिन न्यूमेरिकल कराया था ना सबसे पहला, उसमें टैक्स वालों की फिगर्स भी गिवन थी। ओके चलें, जी सफे के टॉप पे जाएं, अकाउंटिंग वाले की डिफिनेशन बताएं। 330, इससे क्या करें, रिवर्स। अकाउंटिंग वालों की ढूंढे ना पहले, फिर टैक्स वालों की रिकॉर्ड करेंगे ना। अकाउंटिंग वालों की डिफिनेशन क्या हो चुकी होगी, लेस। अकाउंटिंग वालों की डिफिनेशन क्या हो चुकी होगी, इससे क्या कर दें, इसकी जगह क्या माइनस करें, अकाउंटिंग वालों की डिप्रीसिएशन रिवर्स कर दें जी, 330, और इसकी जगह किनके वाली डिप्रेशन रिकॉर्ड कर दें, टैक्स वालों की। ऐसे डिप्रेशन रिकॉर्ड कैसे हो सकती है, टैक्स वालों की डिप्रिसिएशन एंड इनिशियल अलाउंस जी, 879। जी पॉइंट नंबर 7 का एंड, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की लाइफ बताए और डेट ऑफ परचेज जी। ऊपर जाएं, अकाउंटिंग वालों की अमोर्टाइजेशन ढूंढें, अकाउंटिंग वालों की अमोर्टाइजेशन, अकाउंटिंग वालों की अमोर्टाइजेशन ढूंढो
आउट स्टेशन की हो, सुबह पहुंचे हो, अकाउंटिंग वालों की मोटिवेशन, इसे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये नजर आ रहे हैं ना, अकाउंटिंग वालों की अमोर्टाइजेशन ऐड कर दें। इसके बिल मुकाबिल किनकी वाली अमोर्टाइजेशन माइनस करें, टैक्स वालों की। टैक्स अमोर्टाइजेशन पकड़ें जी, कॉस्ट कहीं से ढूंढें। लाइफ ढूंढें, 1,00,000 रुपया डिवाइडेड बाय 5 इंटू 61 डिवाइडेड बाय, कौन सा लीप का साल, तो 14 है ना, 12 16 20 तो नहीं है, 365, 12 का साल, 16 का साल, 2020 का साल, इसमें 29 दिन होंगे फरवरी में, लेकिन ये तो 2014 है, तो 28 दिन होंगे फरवरी में जी। थ्री राउंड शाउंड करके 3 मेरे ख्याल से आई होगी, एग्जैक्ट तो 3000 नहीं आई होगी। नंबर ऑफ डेज बेस पे इंटेंजिबल्स को अमोर्टाइज करते हैं, और जो टेंजिबल्स हों उनमें फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ, टेंजिबल्स में अगर डेट ऑफ परचेज दी हो तो उसे इग्नोर करते हैं। ओके जी भाई, सवाल के टॉप पे देख लें कोई एडजस्टमेंट रह तो नहीं गई। रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल, एक्सपेंसेस, सैलरीज, डेप्रिसिएशन, सवाल के टॉप पे रहे। लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, अमोर्टाइजेशन, ट्रेवल एक्सपेंसेस कैश में पे हुए हैं, ट्रेवल पोस्टेज, वो जो 21 का पॉइंट एल था उसमें लिखा हुआ था अलाउड है। अदर एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स जी, जाएं खोलें सेक्शन 21 का ए पढ़ें। एनी सेस रेट टैक्स पेड ऑन प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस, इसकी वाहिद मिसाल है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स माइनस करने की इजाजत नहीं है, बाकी टैक्सेस माइनस हो सकते हैं। प्रॉफिट पे उंगली रखें, 18416 तक पहुंचते हुए इनकम टैक्स क्या हो चुका है, माइनस। अभी हम पढ़ के आए हैं टैक्स वाले, इसको माइनस करने की इजाजत जी। इनकम टैक्स बोले 200, चलें जी। टैक्सेबल इनकम बता दें, क्या रह गया, 18858, 18858। जाए टैक्स कैलकुलेट कर, टैक्स कैलकुलेट करें। पेज 34 ही खोलेंगे, सैलरी तो नहीं है कि 35 खोले। सैलरी हो किसी के साथ तो 35 खोलना पड़ता है, अगर सैलरी हो ही ना तो बस डायरेक्ट 34 पेज खोलेंगे जी। बोले टैक्स, हाँ जी, ये क्या फिगर ढूंढ रहे हैं आप पता है कौन सी फिगर ढूंढ रहे हैं, मैं बताता हूं आपको। आप इस वक्त ढूंढ रहे हैं टेबल में जाकर ये वाली फिगर। यस,
कहीं ये ना कहिएगा इसका टैक्स 0 है। 18 मिलियन कमा रहे हो, अच्छा जो तुम्हारा टैक्स नहीं है, लूट मची हुई है। ये 18.8 मिलियन है, तो आप ये फिगर ढूंढ रहे हैं जाके, लबे सीरियल नंबर आखिरी सीरियल है जी, बोलें 122 प्लस रुपीज इन थाउजेंड में सवाल संभालना आ रहा है, समझ आ रही है बात? ये रुपीज इन थाउजेंड में था, लेकिन टेबल में तो रुपीज में ढूंढना पड़ेगा। वन 1825 यही आ रहा है। कैलकुलेटर पे क्या करना है आपने? 18858 माइनस 6 मिलियन 1 2 इधर आप फोकस करने घर जाके, ये क्या हुआ है जी? 57 से उसको डिवाइड करें 1000 से, 5720। टैक्स क्रेडिट खुद ही माइनस कर दीजिएगा, वो मैं नहीं कर रहा। टैक्स क्रेडिट खुद ही माइनस कर दीजिएगा। A over B into C करके